नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को अंत तक देखें। आज हम बात करेंगे 8th पे कमीशन के रिगार्डिंग जो लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है उसके बारे में बात करेंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि 8th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 2.6 से 2.85 तक रह सकता है, जिससे कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 25 से 30% बढ़ोतरी की आशंका है। वर्तमान में यह सैलरी 18,000 प्रति माह है, लेकिन अगर फिटमेंट फैक्टर 2.85 रखा जाता है तो यह सैलरी 40,000 से 45,000 प्रति माह हो सकती है। तो जो अभी लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है उसके हिसाब से फिटमेंट फैक्टर जो है 2.6 से 2.85 के बीच हो सकता है, और इसमें जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनका मिनिमम सैलरी जो है 25 से 30% बढ़ता हुआ दिख सकता है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.85 अगर रहता है तो जो मिनिमम बेसिक सैलरी है वो 40 से 45,000 रुपये पर माह हो सकती है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों के बीच न्यूनतम बेसिक सैलरी को लेकर सवाल उठने लगे हैं। यह सवाल खासतौर से पर इस बात से लेकर है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी कितनी होगी। इसके साथ ही रिटायर कर्मचारियों की पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी, इसके बारे में हम आपको अभी आगे चल के पूरे तरीके से विस्तार में बताएंगे। तो जैसे आपको पता है कि न्यूनतम बेसिक सैलरी को लेकर सबके मन में सवाल है कि कितना फिटमेंट फैक्टर होगा और कितना सैलरी हाइक करेगा, उसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। कितनी बढ़ेगी न्यूनतम बेसिक सैलरी? विशेषज्ञों का कहना है कि 8th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 2.6 से 2.85 तक रह सकता है, जिससे कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 25 से 30% बढ़ोतरी हो सकती है। तो जो कर्मचारियों की जो मिनिमम सैलरी है वो 25 से 30% बढ़ता हुआ दिख सकता है। वर्तमान में यह सैलरी 18,000 प्रति माह है। जो अभी मिनिमम बेसिक सैलरी है किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, चाहे वो ग्रुप डी का हो, वो 18,000 रुपये है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.85 रखा जाता है तो ये 40,000 से 45,000 रुपये प्रति माह हो सकता है। तो बहुत अच्छा एक आपको बेसिक मिलने की उम्मीद है अगर 2.85 फिटमेंट फैक्टर रहता है तो। फिटमेंट फैक्टर क्या होता है? फिटमेंट फैक्टर एक गुणांक होता है जिसका इस्तेमाल सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन की गणना में किया जाता है। तो फिटमेंट फैक्टर जैसे आपको पता है कि ये एक गुणांक होता है जो आपके बेसिक में उसको मल्टीपल किया जाता है, और उससे जब भी पे कमीशन आता है तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से जो उसके टर्म्स एंड कंडीशन है और जो फैक्टर जो डिसाइड करते हैं कि आपका जो पे कमीशन में आपका सैलरी कितना हाइक होगा, वो मेजर फैक्टर आपको मैं बता देता हूँ। वो पहला है मुद्रास्फीति, कर्मचारियों की आर्थिक आवश्यकता और सरकार की वित्तीय स्थिति जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए तय किया जाता है। जब भी पे कमीशन आता है तो ये 3-4 चीज़ें मेजर फैक्टर रहती हैं। तो मुद्रास्फीति एक हो गया, कर्मचारियों की आर्थिक अवस्था है कि मतलब जो कर्मचारियों की सैलरी दी जा रही है वो उनकी जो भी ज़रूरतें हैं उसको भरपाई कर पा रही है या कि नहीं कर पा रही है। जो तीसरा है सरकार का वित्तीय अवस्था, तो सरकार के पास सरकार का जो वित्तीय स्थिति है वो कैसा है। अगर वो बहुत अच्छा है तो गवर्नमेंट अच्छे तरीके से जो फिटमेंट फैक्टर है उसको लागू कर पाती है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कितना था? 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिसके आधार पर कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 तय की गई थी। तो जो उस समय 7th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर था 2.57 था, उसके हिसाब से उस समय जो कर्मचारी थे उनका जो मिनिमम बेसिक था वो 18,000 तय हुआ था। इससे पहले 6th पे कमीशन में 1.86 था। 6th पे कमीशन में जो फिटमेंट फैक्टर था वो 1.86 का था। तो अगर आगे बात करें तो पेंशन में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है? केंद्रीय कर्मचारियों के पेंशन में भी बढ़ोतरी हो सकती है। अगर 8वें पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 2.86 को मंजूरी देती है तो पेंशन में लगभग 186% की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद पेंशन, जिसकी पेंशन 9,000 है, वो लगभग 25,740 रुपये प्रति माह तक पहुँच सकती है। तो जो पेंशनर्स हैं उनको भी बहुत फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है अगर 2.86 का फिटमेंट फैक्टर रहता है तो। 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा? आपको बता दें कि 1946 से अब तक कुल 7 वेतन आयोग का गठन किया जा चुका है। इन आयोग को हर 10 साल में गठित किया जाता है। मौजूदा 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था और 2026 में खत्म हो जाएगा। इस हिसाब से 8वां वेतन आयोग 2026 से लागू होने की संभावना है। तो अब तक 1946 से अब तक जो है 7 पे कमीशन आ चुके हैं। अब जो 2026 जनवरी 2026 में आने वाला है वो 8th पे कमीशन है। तो हर 10 साल में एक पे कमीशन आता है। तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे उनको बहुत ज़्यादा वेट था कि कब गवर्नमेंट अनाउंस करती है 8th पे कमीशन के बारे में। तो अभी गवर्नमेंट ने 8th पे कमीशन के बारे में अनाउंस कर दिया, बट जो उसकी कमेटी में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य थे उनकी गठित नहीं हुआ है। जैसे ही वो गठित होता है तो सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट लेके आएगी 8th पे कमीशन के रिगार्डिंग वो मैं आप तक पहुँचाऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।